प्रयोग। देखो ये ईट जो है, वैसे ईट माने तो होता है यह, आप सामान्य अर्थ में जानते हैं ईट को, ईट से परिचय है ना, ईट यानी यह। लेकिन एक चीज और जानिए, ईट माने वह, ईट यानी वह कहाँ होता है और यह कहाँ होता है? यह, हाँ, वह जो है निर्जीव के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है। वो प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट पढ़े थे ना, तो पर्सनल प्रोनाउन में पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी और निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। वहां पर ईट का मतलब वह होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ईट जो है, ईट का मतलब कुछ नहीं होता है। इसी को मैंने कहा कि ये होता है इंट्रोडक्टरी वर्ड। क्या होता है ये? इंट्रोडक्टरी वर्ड, परिचय सूचक शब्द। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी जब ये वाक्य में प्रयोग किया जाएगा ना, तो इसका कोई अर्थ हिंदी में नहीं निकलता। अब आप ईट माने यह और वह भी भूल जाइए। और ईट ही नहीं, बल्कि इसके साथ एक और शब्द यहीं पर देख लीजिए, अभी अगला रूल पढ़ेंगे आप, देयर का प्रयोग। देयर और इट जब इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी परिचय कराने के लिए, तो उनका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। इसीलिए जब ये वाक्य में पहले प्रयोग किए जाते हैं तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? परिचय कराने के लिए और सब्जेक्ट के स्थान पर। परिचय कराने के लिए किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर होंगे ये। इतनी बात समझ में आ गई ना? जैसे इसका उदाहरण दें हम, कि जैसे इट, यह और वह के लिए, तो यह एक कलम है, तो इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं इट इज ए पेन। ये इट क्यों लगाया गया यहां पर? यस, ये कलम क्या है? निर्जीव है, इसके लिए इट का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है। जैसे अभी एक सेंटेंस उसमें होगा कि एक तोता था, वह क्या है? एक तोता था, वह हाँ, वह कुछ शब्द बोलता था। अब देखो, इसमें ध्यान दो, ये इट किसके लिए आया? ये निर्जीव था, इसके लिए इट आया। यहां है एक तोता था, वह कुछ शब्द बोलता था, ये वह किसके लिए आया? तोता के लिए। तो हमने भी लिखवाया क्या कि निर्जीव के लिए, पशु पक्षियों के लिए, या जीव जंतुओं के लिए, शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इट का। इनको निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो आदमी के लिए तो ही लगता है, ये बात पहले ही बता दिया, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इट का प्रयोग यहां पर निर्जीव के लिए और किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और शिशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां आप ध्यान देंगे। और पुरुषों के लिए तो ही का प्रयोग होता ही है। तो एक तोता था, तो एक तोता था के लिए क्या लिखेंगे? पहले इसको देयर, क्योंकि तोता का परिचय होता है तो देयर का प्रयोग होता है। आगे अभी इसका रूल पढ़ेंगे। देयर वाज ए पैरट, देयर वाज ए पैरट। अब अगली लाइन कह रहा है वह कुछ शब्द बोलता था, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए क्या लिखना होगा? इट, क्योंकि तोते के लिए वह आया है। तो यहां पर अब अगला जो वह है उसके लिए लिखेंगे इट। बोलता था यानी स्पीक माने बोलना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यानी स्पोक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इट स्पोक सम वर्ड्स, है कि नहीं है? अब समझ में आया ना इट का प्रयोग? पहला ये हो गया निर्जीव के लिए, दूसरा ये हो गया
पशु पक्षियों के लिए या ये कहो पंछी के लिए आया यहाँ पे इट का प्रयोग। ऐसे ही अब आपको ध्यान देना है कि जहां भी कहीं पशु पक्षी जीव जंतु जानवर या किसी शिशु के लिए बात होगी तो उसके लिए हमें इट का प्रयोग करना है, सावधानी बरतनी है इसमें, ठीक ना। वो बात बाद में हो जाएगी रिशु, अभी तू समझ इसको जो मैं समझा रहा हूं, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलिए, ये हो गया आपका इट का प्रयोग यहाँ जो है यह वह के लिए और इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में। इसके बाद एक चीज और लिखवाया रूल में मैंने कि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में समय, दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, मौसम इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है, यही नहीं लिखवाया। तो अब ये समय कैसे बताता है, अब वहां पर इसका कोई अर्थ या कोई भी पर्टिकुलर हिंदी अर्थ नहीं होगा। जैसे आज कहना हो कि आज शुक्रवार है, तो क्या कहेंगे इसको, तो अब ये दिन का परिचय है, ये क्या है, दिन का परिचय है। तो दिन का जब परिचय करवाना होगा तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, ऐसा मैंने रूल में लिखा है। तो ये दिन का परिचय ही तो हो रहा है कि आज शुक्रवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, लाइक दिस। यदि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो वहां सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, इट का प्रयोग। यानी इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इट इज फ्राइडे। इट इज फ्राइडे टुडे, ठीक। अब देखो इसमें इसी तरह जैसे ये शुक्रवार है, अब इसी तरह महीने का परिचय हो, फरवरी का महीना है, या कहते हैं ना फरवरी का महीना था, क्या, फरवरी का महीना था, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है ना। अब ये भाव का बनता है, यहां मंथ का, ये मंथ ऑफ फरवरी लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि फरवरी महीना ऑलरेडी है, ये फरवरी क्या है तो ये तो पता है ना, तो इसको मंथ ऑफ फरवरी लिखने का मतलब कोई तो निकलता नहीं है, इसलिए केवल फरवरी लिख दिया। जैसे शुक्रवार का दिन है तो डे ऑफ फ्राइडे तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल फ्राइडे लिख दिया, हो गया। शब्दों को बढ़ा करके लिखना ट्रांसलेशन नहीं है, सीमित करके लिखना ट्रांसलेशन है। कम शब्दों में अधिक बात कह देना ही वास्तविक सेंटेंस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अनावश्यक शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है। बात जब करते हैं आप तो इसीलिए शब्द जो है, जो शब्द आप बोलते हैं उसमें एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक निरर्थक शब्दों में सार्थक शब्दों को लेना है, निरर्थक शब्द तो केवल बात बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। तो अब निरर्थक जो शब्द हमको ये लग रहे हैं कि इनका वाक्य में रहना न रहना कोई जरूरी नहीं है, तो उनको हमको बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं होती। सेंटेंस में ये ध्यान देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्यों नहीं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक ना। तो आप लिख देंगे इट वाज फरवरी। अब होता क्या है, जैसे मंथ ऑफ फरवरी लिखेंगे, अब क्वेश्चन ये हो कि हम मंथ ऑफ फरवरी लिखें, क्यों लिखेंगे, जब आप जान गए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं जानते हैं यदि लिख रहे हैं तो दो बात होगी, एग्जामिनर के सामने जैसे आप कॉपी लिख कर देंगे तो एग्जामिनर चेक करेगा, तो एग्जामिनर देखेगा तो समझेगा कि ये, और जो नहीं लिखेगा उसको क्या समझा जाएगा, इस लड़के ने जाना इसलिए इसको नहीं लिखा। मैक्सिमम लड़के मंथ ऑफ फरवरी लिखेंगे और जो जानता होगा वो केवल फरवरी लिखेगा। तो अलग हो गई ना, पहचान अलग हो गई तुम्हारी। ये तरीका है। इसलिए हमें जो चीज मैं जान गया वो काहे गलती करूंगा, नहीं जानता था लिख दिया, उस पर नंबर मिले ना मिले ये अलग बात होगी, नंबर काटता नहीं कोई, नंबर दे देगा पूरा। तो हमें प्रभावशाली ढंग से लिखने के लिए छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अभी बात किया मैंने कि ये फरवरी का परिचय या महीने का परिचय, ऐसे ही वर्ष का परिचय होगा। वर्ष का नाम आ गया कहीं पर पहचान देने के लिए तो ईट का प्रयोग करेंगे। ऋतु मौसम, ठीक है, कोई भी मौसम का परिचय करवाना है। सुबह का समय था, इट वॉज मॉर्निंग,
इट वॉज टाइम ऑफ मॉर्निंग नहीं, इट वॉज मॉर्निंग। अब बात समझ में आ रही ना, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, समय है, तो अब टाइम ऑफ मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, केवल इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज इवनिंग, इट वॉज आफ्टरनून, इट वॉज दोपहर का समय। तो ये जो है इट का प्रयोग हम परिचय कराने के लिए सब्जेक्ट के प्लेस पर करेंगे, और जो है महीने का परिचय या दिन का परिचय, ये परिचय करवाने के लिए इट का प्रयोग होता है।